जीएस न्यूज, सच्ची खबर आप तक। नवगछिया की धरती पर पहली बार प्रतिभा खोज प्रतियोगिता प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल के कैंपस में कक्षा 1 से 8 के छात्रों के लिए एक प्रतियोगिता परीक्षा आयोजित होने जा रही है। विजेता को मिलेगा एक लैपटॉप। विजेता को एक लैपटॉप से सम्मानित किया जाएगा जो 85% अंक प्राप्त करेगा। अपनी प्रतिभा दिखाने का अच्छा अवसर है, तो आइए मौका हाथ से छूट न जाए। फॉर्म प्रेसिडेंसी इंटरनेशनल स्कूल में उपलब्ध हैं। ये परीक्षा शैल हृदया चैरिटेबल एंड एजुकेशनल ट्रस्ट के द्वारा आयोजित की जा रही है। संभावित परीक्षा जून 2022 के महीने में। किसी भी जानकारी के लिए संपर्क करें 7368914733 या 8809304733। जल्दी करें। अधीक्षण अभियंता ने किया इस्माइलपुर बिंद टोली के बीच कटाव निरोधी कार्यों का निरीक्षण। नवगछिया अनुमंडल के इस्माइलपुर एवं गोपालपुर प्रखंड को बाढ़ व कटाव से बचाने के लिए चल रहे जल संसाधन विभाग के द्वारा कटाव निरोधी कार्यों का जायजा भागलपुर के अधीक्षण अभियंता इंजीनियर शशिकांत सिन्हा ने नवगछिया के बाढ़ नियंत्रण कार्यालय के कार्यपालक अभियंता इंजीनियर दिनेश कुमार, सहायक अभियंता इंजीनियर सुधाकर कुमार एवं अन्य अभियंताओं के साथ लिया। इस मौके पर उन्होंने बताया कि कार्य की प्रगति ठीक नहीं है, जिसके लिए मैंने अभियंताओं को आवश्यक निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि संवेदक के साथ बैठक कर योजनाबद्ध तरीके से कार्य को 24 घंटे करके पूरा करने का निर्देश दिया गया है। उन्होंने बताया कि यहाँ जो भी काम हो रहा है वो गुणवत्तापूर्ण एवं निर्धारित समय पर पूरा करा लिया जाएगा। अधीक्षण अभियंता ने बताया कि कार्य की अभी तक मात्र 30 से 35% ही हो पाया है। उन्होंने बताया कि जानवी चौक से इस्माइलपुर तक तटबंध निर्माण कार्य 65% हो गया है। 15 जून तक पूरा करने का निर्देश दिया गया है। इस्माइलपुर से जहानवी चौक के बीच बनने वाली तटबंध पर स्लुइस गेट पर फाटक लगाने का कार्य भी मैकेनिकल विभाग के द्वारा प्रारंभ कर दिया गया है। जिन जिन जगहों पर पत्थर का स्लोप बनाना है वहां पर 24 घंटे लाइट जलाकर कार्य करने के लिए संवेदक एवं अभियंता को निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि 2 कनीय अभियंताओं की प्रतिनियुक्ति विभाग के द्वारा की गई, जिससे कि कार्य की प्रगति बढ़े। इस्माइलपुर के जिला परिषद सदस्य विपिन मंडल ने बताया कि कार्य की प्रगति संतोषप्रद न रहने के कारण तटबंध निरीक्षण के दौरान अधीक्षण अभियंता से कार्य बरसात से पूर्व करने की मांग की गई है। साथ ही जमीन अधिग्रहण को लेकर की आ रही समस्या का तत्काल विभाग एवं संवेदक निदान करें। मालूम हो कि इस्माइलपुर से बिंदटोली के बीच कई जगहों पर कटाव निरोधी कार्य चल रहा है, जिसमें वर्ष 2021 में बाढ़ के समय में स्पर संख्या 2 व 3 के बीच तटबंध के कटे हिस्से को पुनः जोड़ने का कार्य, स्पर संख्या 5N1 6 के डाउनस्ट्रीम व नोज स्पर संख्या 6N7 के बीच में कटे हुए भाग का मरम्मत कार्य एवं स्पर संख्या 6 पर नोज प्रोटेक्शन किया जा रहा है। सर ये पूरा हो जाएगा सर? तो दीवार रात्रि में तीनों बारी में काम करा रहे हैं और जल्दी से पूरा कर जाएगा। क्या लगता है इस बार बचेगी सर? क्या नाम है सर अपना? दिनेश। जितना जल्दी हम लोग उसी के लिए। क्या लगता है इस बार ये जो नवगछिया अनुमंडल के साथ साथ जितने भी गांव बसे हुए क्या बच जाएगी इस बार? कहीं नहीं बचेगा, हम लोग का है कि सर पिछली बार एक दलील दी गई थी कि ये मकई का लारा से जो है चूहा पैदा हुआ था जिससे बांध टूटी थी। इस बार भी लगातार दिख रही है मकई का जो है पूरा खेत जो है ऐसी कैसी पड़ा हुआ। क्या इस पे कुछ कार्रवाई होगी सर? इस संबंध में हम क्या बोले, पिछले बार हम तो अभी नए आए हैं। पिछली बार थे नहीं, पिछले बार इसलिए इसके संबंध में क्या नाम है सर अपना? शशिकांत। पिछले साल चूहा के कारण चूहा जो है कि बांध को काट दिया था। इस बार क्या काम जो हो रही है और बांध पे फिर से मकई का डेरा है? मकई का डेरा तो नहीं है, लेकिन जो बात है कि इस बांध का निर्माण 2008 में हुआ, लेकिन इस बांध के ज़मीन का मोटेशन अभी तक नहीं हो पाया, जो कि एक विभागीय लापरवाही है। और मोटेशन हो जाता है तो कम से कम सीमांकन हो जाए और उस एरिया से बांध का प्रोटेक्ट होता रहे। तो ये प्रोटेक्शन के लिए तो मोटेशन होना ज़रूरी है और उसके एरिया को खाली करवाना ज़रूरी है। अभी जो इस बांध में प्रोजेक्ट चल रहा है, काम चल रहा है, किस प्रकार से काम चल रहा है? ये पिछले बार यही बांध कटा था, इसी से पूरा 3 प्रखंड प्रभावित हुआ था। और हमको लगता है बहुत सारी सड़कें, भवन, स्थानीय ग्रामीण की भवन भी बहुत सारा क्षति हुआ था इस बांध के कटने से। तो उसी पे रिस्टोर इसको किया जा रहा है बांध को,
मिट्टी डाल के भरा जा रहा है। हालांकि कई मीडिया चैनलों में ये चल रही थी कि दियारा पुत्र विपिन जो है कि पूरा लगनशील के साथ बांध को रोकने में सफल होने जा रहे थे, लेकिन थोड़ी सी चूक हुई और बांध नहीं, पिछले बार तो जो नया बांध बना जहानवी चौक से इस्माइलपुर, हम लोग उस पर लगे हुए थे। चूँकि ये 2008 का बांध है, इस पर कभी कोई उतना दबाव नहीं था, नहीं लगता था। जिस समय बांध कटा उसमें 7 फीट ऊपर पानी था, फिर भी बांध कटा तो हमको लगता है उसमें संरक्षण की कमी रही, जिस वजह से कटा, देखभाल की कमी रही। तो हम लोग उस नए वाले बांध पे लगे हुए थे जो टूटने वाला था। हम लोग बोरा से 1.5 से 2 फीट पानी रोक कर रखे हुए थे, लेकिन इस बार बांध सही से रहेगी। में वो बांध तो लगभग 10-15 दिन में पूरा हो जाएगा। इस पे भी रिस्टोर का कार्य हो रहा है। जैसे पिछले बार कहा जा रहा था कि ये बांध दलील दी जा रही थी, बांध चूहे काट दिए हैं, क्या इस बार भगवान न करे ऐसा कुछ हो जाए तो फिर से दलील यही दी जाएगी चूहे काट दिए? नहीं, चूहा तो एक बहाना है। सबसे पहले हम बोले कि इस बांध का मोटेशन तक नहीं हुआ, ये तो विभागीय लापरवाही है। मोटेशन क्यों नहीं हुआ? मेरा सवाल है, जो बोले चूहा से कटा, एक सवाल है कि इस बांध का अभी तक मोटेशन क्यों नहीं हुआ, इस ज़मीन का मोटेशन नहीं हुआ अभी तक, तो बहुत बड़ी लापरवाही है। ये सिर्फ दलील दे देना कि चूहा काट दिया, तो चूहा से थोड़ी कटता है बांध। ये 30 फीट चौड़ा बांध एक चूहा नहीं काट सकता। कहीं न कहीं विभागीय लापरवाही नजर आ रही है। हाँ, विभागीय लापरवाही है कि इसका अभी तक अपना बचाव के लिए दलील दी जा रही है। दलील दी जा रही थी। विपिन कुमार मंडल, इस्माइलपुर जिला परिषद। हर दिन सस्ता बाजार। किसी भी तरह के घरेलू किराना सामान के लिए अब बाजार जाने की जरूरत नहीं। राशन पानी मंगवा लें घर बैठे ऑनलाइन। 10% तक की छूट के साथ 20 किलोमीटर की परिधि में फ्री डिलीवरी। स्टोर पर करें खरीदारी, घर पर फ्री पहुंचाने की जिम्मेदारी हमारी। आज ही पधारें। सस्ता बाजार फूड प्लाजा के समीप 0 माइल नवगछिया, या कॉल करें 7319666731। हर दिन सस्ता बाजार। सराफ कॉलेज की 2 एनसीसी कैडेट्स को मिली रैंक पदोन्नति। पुनीत सागर अभियान के तहत पर्यावरण दिवस के मौके पर पटना के गाय घाट से 17 मई को नौका विहार करते हुए चले 60 एनसीसी कैडेट कमांडिंग ऑफिसर के साथ 27 मई को भागलपुर के इंजीनियरिंग कॉलेज घाट पहुंचे, जहां गंगा सफाई जागरूकता अभियान के तहत एनसीसी के 4 बिहार बटालियन भागलपुर के द्वारा समापन समारोह कार्यक्रम आयोजित किया गया। मौके पर 4 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल A.K. दास एवं सूबेदार मेजर रंजोत सिंह तथा अमोद कुमार एवं बनारसी लाल सर्राफ कॉमर्स कॉलेज के केयरटेकर ऑफिसर तुषार कांत झा भी मौजूद थे। ये जानकारी सर्राफ कॉलेज के मीडिया प्रभारी राजेश कानोडिया ने देते हुए बताया कि इस कार्यक्रम में बनारसी लाल सर्राफ कॉमर्स कॉलेज नवगछिया की एनसीसी सार्जेंट आर्या कश्यप और कैडेट सुष्मिता कुमारी ने सफल मंच संचालन किया। मंच के सफल संचालन को देखते हुए मौके पर ही दोनों कैडेट्स को तत्काल रैंक पदोन्नति कर दी गई। इस दौरान 4 बिहार बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल A.K. दास एवं सूबेदार मेजर रंजीत सिंह के द्वारा आर्या कश्यप को सार्जेंट से अंडर ऑफिसर तथा सुष्मिता कुमारी को कैडेट से लॉन्स कारपोलर रैंक प्रदान की गई। एनसीसी के इन कैडेट्स को मिली रैंक पदोन्नति पर सराफ कॉलेज के अध्यक्ष सह प्रताप विश्वविद्यालय राजस्थान के पूर्व कुलपति डॉक्टर उग्र मोहन झा, सचिव डॉक्टर मृत्युंजय सिंह गंगा, विधान परिषद सदस्य डॉक्टर संजीव कुमार सिंह, कॉलेज के प्रभारी प्राचार्य मोहम्मद नईमुद्दीन सहित सभी शिक्षकों ने बधाई देते हुए उज्जवल भविष्य की कामना की है। नवगछिया की धरती पर त्योहार और उत्सव पर सुंदरम की एक और प्रस्तुति, सुंदरम स्वीट्स। अब कीजिए सुंदरम स्वीट्स से मुंह मीठा। देसी शुद्ध घी से बने मिठाई, रसगुल्ला और एक से बढ़कर एक मिठाई और नमकीन के लिए जरूर पधारें। सुंदरम स्वीट सुंदरम फास्ट फूड के सामने, राजेंद्र कॉलोनी मोड़, स्टेशन चौक, नवगछिया। 12 अगस्त से आपकी सेवा में। खाने में चाहिए टेस्ट तो सुंदरम है बेस्ट। आइए नजर डालते हैं कुछ छोटी छोटी खबरों पर। भागलपुर जिला ताइक्वांडो संघ के तत्वावधान में सावित्री पब्लिक स्कूल नवगछिया में ताइक्वांडो समर कैंप आज आरंभ हुआ। शिविर ताइक्वांडो कोच जेम्स फाइटर की देखरेख में हो रहा है। जिला ताइक्वांडो संघ के महासचिव घनश्याम के ने बताया कि 8 दिवसीय शिविर में बच्चों को ताइक्वांडो खेल एवं फिजिकल फिटनेस आदि का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इस समर कैंप के कोच जेम्स फाइटर ने बताया कि प्रशिक्षण शिविर के द्वारा बच्चों में जागरूकता आएगी और खेल के प्रति अच्छे स्तर तक प्रतियोगिता को खेलकर अपने समाज और देश का नाम रोशन कर सकें।
नवगछिया खेल संघ के तत्वावधान में खेल समर कैंप का समापन हाई स्कूल नवगछिया में रविवार को किया गया। शिविर में योग, ताइक्वांडो, क्रिकेट, फिजिकल फिटनेस और बालिकाओं को आत्मरक्षा के तरीके की ट्रेनिंग दी गई। शिविर मुख्य प्रशिक्षक सह संयोजक घनश्याम प्रसाद, सहायक कोच अमित कुमार, संजय सिंह, मोनी कुमारी, मोहम्मद नाजिम की देखरेख में चल रहा था। उक्त आशय की जानकारी ताइक्वांडो मीडिया प्रभारी सह कोच विकास चौरसिया ने दी। इस अवसर पर नवगछिया खेल संघ के अखिलेश पांडे, अनुराग शाह, खेल शिक्षक मोहम्मद गुलाम मुस्तफा, पंकज कुमार आदि उपस्थित थे। अखिल भारतीय अनिका अंगिका साहित्य विकास समिति के तत्वावधान में झारखंड राज्य शाखा देवघर का गठन जय मंगल टोला में किया गया। इस अवसर पर समिति के राष्ट्रीय अध्यक्ष आत्मविश्वास, साहित्यकार विनय कुमार सिंह तोमर तथा उमेश मोहन शर्मा केंद्रीय समिति के सदस्य उपस्थित थे। इस बैठक की अध्यक्षता डॉक्टर आत्मविश्वास ने की। झारखंड राज्य शाखा देवघर के अध्यक्ष पद पर श्री मोहन दास उमंग, महासचिव के पद पर उमेश चरण सिन्हा, कोषाध्यक्ष संध्या रानी, उपाध्यक्ष विनोद मिश्र, संगठन सचिव धीरेन्द्र छतहारवाला, प्रचार प्रसार सचिव वीरेश वर्मा, कार्यकारी परिषद के सदस्य श्री नरेश झा एवं कपिल देव राणा, अशोक पांडे को मनोनीत किया गया। राज्य समिति के गठन के उपरांत अंगिका वर्तनी का प्रशिक्षण दिया गया तथा अंगिका काव्य पाठ भी किया गया। अंत में अध्यक्ष भाषण के बाद कार्यक्रम को विराम दिया गया। रंगरा थाना अंतर्गत भवानीपुर चौक के पास सड़क दुर्घटना में एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। घायल महिला के पति राम कुमार सिंह ने बताया कि अपने घर मदरूनी से बाजार करने नवगछिया जा रहा था। भवानीपुर NH31 के पास ब्रेकर की वजह से गाड़ी असंतुलित हो गई, जिससे मेरी पत्नी श्वेता कुमारी सड़क पर गिर गई। घायल को अनुमंडल अस्पताल नवगछिया लाया गया। उपचार के बाद महिला को पति के साथ घर भेज दिया गया। जमीन विवाद को लेकर इस्माइलपुर थाना के छोटी पर्वत्ता गांव में हुई मारपीट में 4 लोगों के घायल हो जाने की सूचना है। घायलों में छोटी पर्वत्ता निवासी दिवाकर कुमार, पूजा देवी, विशाखा देवी, गुड़िया कुमारी हैं। सभी घायलों को परिजनों ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया, जहां सबों का इलाज किया गया। नवगछिया थाने के पुलिस उपाधीक्षक आवास पीछे जमीन की घेराबंदी करवाने के दौरान मारपीट कर घायल कर दिया। इस संबंध में पीड़ित के बयान पर नवगछिया थाने में प्राथमिकी दर्ज करने के लिए आवेदन दिया है। पीड़ित रंगरा ओपी क्षेत्र के भवानीपुर निवासी कैलाश यादव के पुत्र धर्मेंद्र यादव हैं। पीड़ित ने बताया कि वे जमीन की घेराबंदी करवा रहे थे। 15 व्यक्ति हथियार से लैस होकर मारपीट करने लगे, जिससे वे गंभीर रूप से घायल हो गए। गोपालपुर थाने के मकंदपुर चौक के पास सड़क दुर्घटना में एक व्यक्ति घायल हुआ। घायल रंगरा ओपी क्षेत्र के सहोड़ा निवासी दीनबंधु दास की पत्नी गोपाल कुमार हैं। स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए अनुमंडल अस्पताल नवगछिया पहुंचाया।